इस प्रकार से चंचुला ने शिव पद को प्राप्त किया। शिव पद को प्राप्त करने के बाद चंचुला ने वहीं शिवलोक के अंदर माँ भगवती, पार्वती और भगवान शिव की उपासना की। उपासना करते करते समय निकलता गया। एक दिन चंचुला का वो अपना पति याद आया, जिसके साथ उसने भूलोक के ऊपर अपना जीवन व्यतीत किया था। चंचुला का पति विदुंग, जिसकी कथा मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई थी। विदुंग बड़ा ही पापी था, बड़ा दुष्ट था। ब्राह्मण कुल में उसने जन्म लिया था। नित्य कर्म में कुछ नहीं करता था, सिर्फ लोगों को लूटना पाटना, उनसे धन छीनना और वेश्यागामी जो था वो विदुंग, इसका पति चंचुला का पति था। इस प्रकार से उसको वो याद कर रही थी और फिर जाते जाते उन्होंने माँ गिरिजा के चरणों में बैठ करके माँ गिरिजा के सामने स्तुति की कि मैया, वो मेरे पति इस समय कहाँ हैं। बड़े ही पापात्मा थे वो, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में कोई अच्छे कर्म तो किए। माँ गिरिजा बताती है कि हे सखी, क्योंकि चंचुला जब शिवलोक में गई तो गिरिजा ने चंचुला को सखी के रूप में चुना था। तो गिरिजा कहती है कि हे सखी, तेरा वो जो पति था वो इस समय विंध्य पर्वत के ऊपर जो है वो महापिशाच के रूप में विराजमान है और नरक में जाकर के नरकगामी होने के बाद उसको वहाँ पे काफ़ी यातनाएं झेलनी पड़ी। उसके बाद आगे का जो समय है वो विंध्य पर्वत से वो पिशाच के रूप में व्यतीत कर रहा है। फिर चंचुला जो है वो गिरिजा के सामने स्तुति करती कि मैया, उस पिशाच का कैसे उद्धार हो। तो उस समय चंचुला कहती है, गिरजे सकंद मातस्त्वम सेविता सर्वदा नरे सर्वसौख्य प्रदेशम भुप्य ब्रह्म स्वरूपणे। स्तुति करते हुए कहती है, और स्तुति करते करते माँ गिरजा उस पर प्रसन्न होती है। ये बताइए क्या चाहते हैं आप, क्या आपके मन की इच्छा है। तो चंचुला जो है वो कहती है, मैया मुझे अपने पति अर्थात विदुंग को उनके पापों से मुक्ति करवानी है, उसके लिए मुझे क्या करना है। तो गौरी स्वरूपा कहती है, गिरिजा कहती है कि तुम्हारे पति को किस प्रकार से शिवलोक की प्राप्ति हो, उसके लिए तुम्हें जो है वो तुम्बुरु के साथ वहाँ जाना होगा। तुम्बुरु जो थे वो नारद मुनि जो थे उनके मित्र थे। तुम्बुरु को बुलाया, तुम्बुरु को बताया कि विंध्य पर्वत पे ऐसे ऐसे करके एक पिशाच जो है वो बचा हुआ है, आप वहाँ जाइए और उनको शिव पुराण की कथा सुनाइए। जब तुम्बुरु वहाँ जाते हैं, साथ में चंचुला भी जाती है, तो तुम्बुरु ने सर्वप्रथम उस पिशाच को पकड़ के उनके हाथ और पैर बांधे। ये पाप का नतीजा, पाप का फल क्या है। पिशाच योनि में विदुंग गया और जाने के बाद भी कहते हैं कि तुम्बुरु ने उसके हाथ और पांव बांधे, क्योंकि पाप का ओरा इतना बढ़ गया था उसके शरीर के अंदर कि वो अच्छी बातें सुनना ही नहीं चाह रहा था। तो विदुंग ने उसको बांधा। विदुंग को बांध करके उसको जो है वो पूरी शिव पुराण कथा उनको सुनाई, और शिव पुराण कथा के सातों संहिताएं उनको सुनाने के बाद उनका जो है वो कृत जो भी पाप थे वो धुल गए और अंत में जाकर शिवलोक में उनको शिव पद की प्राप्ति हुई। दोनों चंचुला और विदुंग को भगवान शिव की उपासना करने से इस प्रकार से शिवलोक की प्राप्ति हुई। देखिए, शिव उपासना शिव पुराण की कथा, इसलिए इनका महत्व है कि शिव पुराण की कथा किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार से अगर सुनी जाए, पढ़ी जाए, तो कृत पापों का नाश हो जाता है। ये वीडियो अगर आपको ठीक लगी तो फेसबुक पे हैं तो आप शेयर कीजिए, यूट्यूब पे हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। हर